पेंटॉप 40 क्या है, किस तरह का ड्रग है, किस तरह से काम करता है, किन केसेस में जनरली एडवाइजेबल है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। पेंटॉप 40 जनरली पेंटोप्राजोल है जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। ये ड्रग्स जनरली एसिडिटी, हार्ट बर्न के केसेस में एडवाइजेबल होते हैं। यूजेस की अगर बात करें तो जनरली किन कंडीशंस में डॉक्टर आपको पेंटोप्राजोल एडवाइस करते हैं। पेंटॉप 40 आपको जनरली एडवाइजेबल होता है हार्ट बर्न में, एसिडिटी में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में। इसके अलावा अगर आपको स्टमक अल्सर्स हैं, अगर आपको पेप्टिक अल्सर्स हैं, ऐसे केसेस में जनरली आपको डॉक्टर्स ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हुई है, स्टमक इन्फ्लेमेशन है, इन केसेस में भी आपको पेंटोप्राजोल एडवाइजेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारी स्टमक की लाइनिंग में एक एंजाइम होता है प्रोटोन पंप, जिसका काम होता है स्टमक में एसिड प्रोड्यूस करना। जनरली प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स उस प्रोटोन पंप की वर्किंग को इनहिबिट करके स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिस वजह से जो एसिडिटी के रिफ्लक्सेस हैं वो कम होते हैं या धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। जनरल डोजेज की अगर हम बात करें तो पेंटॉप 40 मिलीग्राम कैप्सूल में अवेलेबल है। जनरली आपको 1 घंटा खाने से पहले दिन में 1 बार एडवाइजेबल होता है। डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम्स, आपकी कंडीशंस, आपकी एज, डॉक्टर आपको इसकी डोजेज रिकमेंड करते हैं वंस डेली या ट्वाइस डेली। इसके अलावा आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप पेंटॉप की कोई डोज मिस कर चुके हैं, अगर आप भूल से आप दवाई लेना भूल गए हैं, तो आप सेकेंड टाइम के लिए डबल डोज ना लें। ये ओवरडोज को लीड करके फर्दर साइड इफेक्ट्स को लीड करेगा। प्रिकॉशंस, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको पेंटोकार या फिर पेंटॉप 40 के साथ ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अगर आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर से एलर्जिक हैं, किसी भी तरह की एलर्जी आपको रही है, उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। नंबर 2, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि हमें माइंड में रखनी है और इन कंडीशंस के बारे में हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है और केवल उन्हीं की सलाह पे आगे हमें ये ड्रग्स कंटिन्यू करना है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर आप अल्कोहल डिपेंडेंट हैं, अल्कोहल के साथ पेंटोकार जनरली अवॉइड कराई जाती है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और केवल उनकी सलाह पे आगे आप इस ड्रग को ले सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ ये है कि जब आपको पेंटॉप 40 एडवाइस होती है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इसके अलावा आपको एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है। ये आपके एसिडिटी के सिम्टम्स को फर्दर बढ़ा सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स में किसी भी तरह का रिलीफ नहीं आ रहा है और आप ये ड्रग जनरली 2 to 4 वीक्स तक ले चुके हैं, तो आगे की कॉन्टिन्यूएशन आपको केवल डॉक्टर की सलाह पे रखनी है, क्योंकि अगर आप इस ड्रग को लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो ये जनरली क्या करता है, हमारी बोन हेल्थ को कम करता है और हमारे मसल्स में वीकनेस बढ़ा सकता है। नॉर्मली ये ड्रग आपको फॉर माइल्ड इलनेस, फॉर माइल्ड स्टमक पेन्स के लिए ये जनरली 2 हफ्ते के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते के लिए एडवाइजेबल होता है। उससे ज़्यादा अगर आपको इसका यूजेज है तो वो आप केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको पेंटॉप के साथ ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें जो अलग से ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह का ऐसा ड्रग जो कि एसिडिटी के लिए है पहले से ले रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स जो हर ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं वो आपको पेंटॉप 40 के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। ये जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, फ्लैटुलेंस, पेट में गैस बना देगा, पेट में हल्का दर्द होना, डायरिया होना, इसके अलावा आपको ड्राउजीनेस करना। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इस ड्रग के साथ देखने को मिल सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर आपको किसी भी तरह से बॉदर कर रहा है या आपको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ा रहा है या बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, केवल डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप इस ड्रग को स्टॉप करें या फिर आगे कंटिन्यू करें। ये टोटल आपकी डॉक्टर की सलाह पे डिपेंड करेगा। पेंटॉप 40 या पेंटोकार कैप्सूल्स जनरली
बहुत से लोग एसिडिटी अवॉइड करने के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले लेते हैं। कोशिश कीजिए आप कोई भी ड्रग बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। केवल और केवल उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी प्रिकॉशंस और डॉक्टर की सलाह ध्यान में रख के ही आप उस ड्रग को लें। होपफुली पेनटॉप 40 के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।